नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफियत से होंगे। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला आप तमामी हज़रात को खुश रखे, आबाद रखे, ज़मीनी आसमानी तमाम आफात व बलायात से महफूज फरमाए। नाज़रीन निज़ाम, बहुत ही दिल को दहला देने वाली ख़बर एक मौसूल हुई जो आपके रूबरू लेकर हाजिर आया हूँ। वो ख़बर क्या है? वो खबर ये है कि ये चेहरा जो आप देख रहे हैं इसको आपने देखा होगा, ये आपका जाना पहचाना चेहरा होगा। अगर पहले नहीं तो अब 2 दिन के अंदर आपने इस चेहरे को ज़रूर देखा होगा। ये वो चेहरा है, ये वो बदबख्त ज़माना है, मलऊन ज़माना है, खिंज़ीर ज़माना है, खब्बीस ज़माना है जिस खब्बीस ने कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती की है। कुरान मुक़द्दस के औराक को इस बदबख्त ने फाड़ा, उनको आग लगाई, जलाया, और इससे अगर जी नहीं भरा तो इस मरदूद ने कुरान मुक़द्दस पर अपना पैर रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह। नाज़रीन इकराम, मैं समझता हूँ इस हिंदुस्तान में ऐसा वाक़या गालिबन पहली बार रूनुमा हुआ है, वरना विदेशों में कुछ वाक़यात ऐसे नज़र आए थे, डेनमार्क वगैरह में। लेकिन जिसने भी कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती की, या तो रब की अज़ाब में वो गिरफ्तार होकर इस दुनिया को छोड़ चुके, या वो आज भी जेल के सलाखों के अंदर सड़ रहे हैं, आज भी मौजूद हैं। अब इस बदबख्त ज़माना ने ऐसी घिनौनी हरकत की जो लायक माफ़ी नहीं है, माफ़ी के लायक नहीं है। आपकी राय क्या है? आप क्या कहते हो? इसको क्या सज़ा होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। नाज़रीन इकराम, इस बदबख्त ज़माना ने कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती की है, मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाई है। लिहाजा इसको कम अज़ कम सज़ा क्या होनी चाहिए? मौत के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये लायक माफ़ी नहीं है। ऐसे बदबख्त ज़माना को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं, बल्कि मैं समझता हूं इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसने वो काम किया है, लेकिन काम क्यों किया है ये भी आप सुनते चलिएगा। देखिए, आज के दौर में हर इंसान चाहता है शोहरत। अब वो चाहे जैसे मिले, हिंदुस्तान में आग लगे तो लगती रहे, कानून टूटे तो टूटता रहे। अब इसने जो काम किया है, कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती की है, कुरान के औराक को फाड़ा है, कुरान को जलाया है, कुरान पर पैर रखा है। अगर मुसलमान देखेगा तो हजरत क्या करेगा? लेकिन खुदा का फजल है कि मुसलमान सब्र कर रहा है, अभी भी सब्र कर रहा है। लेकिन हम पुरजोर मांग करेंगे कि इस बदबख्त ज़माना को जल्द से जल्द इसके हाथ में हथकड़ियाँ पड़नी चाहिए, इसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मुसलमानों, तुम भी अपने अंदर ईमान की ताकत पैदा करो, ईमानी चाशनी पैदा करो, अपने हक की आवाज़ उठाना सीखो। ऐसे लोगों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा FIR अपने इलाके के थानों में। इसका नाम समीर है, एक्स मुस्लिम है। ये एक्स मुस्लिम मतलब आप समझ गए होंगे, पहले ये मुसलमान था, लेकिन इसकी तकदीर में ईमान था ही नहीं, इस्लाम था ही नहीं। जैसे इब्लीस की तकदीर में जन्नत नहीं थी, इब्लीस जन्नत में रहता था, आपने सुना होगा, फरिश्ते उसको झूला झुलाते थे, मुअल्लिमुल मलाइका था,
लेकिन उसकी तकदीर में जन्नत थी ही नहीं। चल निकल बाहर हो, इसकी तकदीर में इस्लाम था ही नहीं, मुर्तद हो गया। मैंने कुछ इसकी डिबेट भी देखी, लेकिन डिबेट में भी ये जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है, इस्लाम के खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा नाजरीन, आपकी राय क्या है, आप जरूर बताइएगा। इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि वीडियो देखकर जब मैं समझता हूं, मेरे दिल को जो तकलीफ हुई है मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। लिहाजा मेरे दीनी भाइयों को कितनी तकलीफ होगी वो भी मैं जानता हूं। लिहाजा नाज़रीन, आप अपने अपने इलाके में कुछ मत कीजिए, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो इतना कीजिए, अपने अपने इलाके के थानों में इसके खिलाफ FIR कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा FIR इसके खिलाफ कराइए, ताकि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। अगर इसको सज़ा नहीं मिली तो आने वाले वक्त में याद रखिएगा, मैं हर हिंदुस्तानी से कह रहा हूं, सिर्फ मुसलमान से नहीं कह रहा। आज इसने कुरान की बेहुरमती की है तो कल को दूसरी किताब की भी बेहुरमती करता हुआ ये नजर आएगा, याद रखिएगा। लिहाजा इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन निज़ाम, ये एक वीडियो है, इसको भी जरा आप देख लीजिए, छोटी सी वीडियो है। ये लोग क्या कह रहे हैं, हम जैसे नहीं हैं, आप ही जैसे लोग हैं, लेकिन हाँ, इनके अंदर इस्लाम का दर्द है, इनके अंदर ईमानी ताकत मौजूद है, ईमानी चाशनी इनके अंदर पाई जाती है। इन्होंने क्या कहा, अगर प्रॉपर्टी का मसला होता तो सब लोग आकर खड़े हो जाते। ये दीन का मसला है, कुरान का मसला है। देखिए, पहले से बेहुरमती हो रही है, कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी कर रहा है। कब तक बर्दाश्त करेगा मुसलमान? कब तक? क्या मुसलमान का ईमान मर चुका? ईमान खत्म हो गया? अरे आपसे ये नहीं कहा जा रहा कानून आप अपने हाथ में ले लो, आपसे ये तो नहीं कहा जा रहा कि संविधान का उल्लंघन करो, कानून को तोड़ो। नहीं, अपने हक की आवाज उठाओ, वरना याद रखिएगा। अभी देखिए टेलर जो चल रहा है, हम दो हमारे 12, ये भी क्या इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा? इससे पहले हमारी बहन बेटियों के बुर्कों को खींचा गया। ये सब क्या है? कब तक बर्दाश्त करेगा मुसलमान? अपने हक की आवाज उठाओ। मुफ्ती सलमान ने क्या बोला था? एक ही शेर तो पढ़ा था, एक शेर पढ़ा था, इसमें किसी का नाम नहीं लिया, किसी को टारगेट नहीं किया, लेकिन मुतलक बोला। मुतलक बोलने में आज भी वो जेल के अंदर है, जेल के सलाखों में, जेल के सलाखों के अंदर है। अब देखिए, ये औरंगाबाद की ये वीडियो है, ये वीडियो में देखिए ये नौजवान क्या कहते हैं, इनको जरा सुन लीजिए, इनका पैगाम क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे कुरान पाक को जलाया गया किसी बाहर के मुल्क में नहीं, सीधे सीधे हमारे हिंदुस्तान में। इसके लिए हम जितने भी इतने कम मुट्ठी भर मुसलमान आए ना, सब के सब अपने बीवी और बच्चों में परेशान है, किसी को लेना देना नहीं। यहाँ कलाम पाक को जलाया गया, कलाम पाक के ऊपर पैर रखा गया।
या किसी को कोई गरज नहीं। अगर किसी के प्रॉपर्टी का एक पेपर भी जल जाता ना तो पूरा का पूरा खानदान यहाँ पे झक मारने आ जाता, लेकिन यहाँ किसी को जरूरत नहीं पड़ी, कलाम पाक को जला दिया गया। हमारे तमाम मुसलमान अपने अपने बीवी बच्चों में, घरों में एकदम आराम से अपने बीवी बच्चों में ही रहो, बुज़दिलो, घर से बाहर मत निकलो। कलाम पाक को जलाया गया, वहां पर कलाम पाक के ऊपर ऑन कैमरा पैर रखा गया, लेकिन कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे हम इतने ही लोग थे, क्या पूरे औरंगाबाद में 10-15 ही लोग आते? सबको अपने अपने काम है। हम भी हमारा काम धंधा छोड़ के, हमारे बीवी बच्चे छोड़ के सिर्फ इसीलिए आए, ये तुम्हारी नमाज है, ये तुम्हारी हाजी हो ना, ये बरोज़े महशर अल्लाह मियां तुम्हारे चेहरे के ऊपर फेंक के मारेगा। अगर तुम अपने नबी के लिए आवाज नहीं उठा सकते, अगर तुम अपने कुरान के लिए आवाज नहीं उठा सकते ना, तो बुज़दिलो, जाओ और जाकर कहीं डूब मर जाओ, क्योंकि कलाम पाक की हिफाजत करना हम मुसलमानों का फर्ज है। तो मैं आप तमाम मुसलमानों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अपने घरों से निकलो, अपने बीवी बच्चों को छोड़ो, 1 घंटे के लिए छोड़ो और जाकर पुलिस स्टेशन। नाज़रीन निज़ाम आपने समाप्त किया। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा बेल आइकन को दबाएं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, आज मैदान में आने की ज़रूरत है, तमाम खानकाहों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, तमाम खानकाहों को, और जो अहले सरवत हैं, जो अहले सरवत हैं, उनको मैदान में आने की ज़रूरत है। अरे उलमाए किराम कब तक बोलते रहेंगे और कब तक आप नहीं जागोगे? मेरे दीन इस्लामी भाइयों, जाग जाओ, बेदार हो जाओ, वक्त है, जागने का टाइम है। वरना याद रखिएगा, अगर अभी नहीं जागे तो जब आँख खुलेगी तो कुछ तुम्हारे पास नहीं होगा। इतना सोच लीजिए।